हेल्थ करी, ठीक है। और आई थिंक काफी लोग अपने से आइडल वेट पे आ चुके होंगे और काफी लोग अपनी जर्नी में चल रहे होंगे जो अपने आइडल वेट को अचीव जल्दी कर लेंगे आप में से, ठीक है। सो टुडे हम बात करेंगे आज वेट लूज के बारे में, ठीक है। और क्यों वेट लूज करना है हमें और किस तरीके से हमें अपना हेल्दी वेट लूज करना है और क्या हर्डल्स आते हैं, क्या रुकावटें आती हैं आपकी वेट लूज जर्नी में और कैसे उसको पार कर सकते हैं हम लोग, कैसे उसको पार करके हम अपना आइडल वेट अचीव कर सकते हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है वैसे आज अपना आइडल वेट अचीव करने को लेके? आइडल वेट अचीव करना है हमने, ठीक है। जो हमारा वजन चाहिए हमें उतना कंप्लीट करना है, ठीक है। फैंटास्टिक, अमेजिंग। अब पहला सवाल ये आता है कि मुझे वेट कम क्यों करना है अपना, आइडल वेट क्यों लेके आना है मुझे अपना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है सबके दिमाग में ना, और ये हर इंसान का डिफरेंट होता है। वाई जो होता है इसको बोलते हैं क्यों करना है मुझे, ये हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता है, ठीक है। किसी को हेल्थ इशू आते हैं तो तब वो वेट जर्नी शुरू करते हैं अपनी, और कुछ लोगों ने शादी करनी होती है, कुछ लोगों ने शादी अटेंड करनी होती हैं, या कुछ लोगों को शौक होता है कि मैंने वेट कम करना है तो उनको शौक से करते हैं, ये सुनो। तो हर व्यक्ति का डिफरेंट वाई होता है कि मुझे अपना वजन क्यों कम करना है। पर क्यों कम करना चाहिए एक्चुअली, चैट रूम में लिखिए आप, क्यों कम करना चाहिए और क्यों अपने आइडल वेट को अचीव करना चाहिए। एक्चुअली में हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इशू आएंगे इन फ्यूचर में, और आ रहे हैं कुछ लोगों को भी, कुछ लोगों को आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, ठीक है। और बीमारियों से मुक्त रह पाऊं मैं। मोटापा जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ती है बॉडी में, क्या वो अच्छी होती है? क्या वो नुकसान नहीं करती है? क्या वो आज अच्छी है तो कल नुकसान नहीं करेगी आपको? थिंक अबाउट दिस, है ना। सोचना पड़ता है अपने को कि क्या वो फैट मेरी बॉडी में जो जमी हुई है, जो इंटरनल फैट है मेरे हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, सब चीजों में जो फैट जमी हुई है, ठीक है, क्या वो मेरे को नुकसान नहीं करेगी? चैटरूम में लिखिए आप अपने, नहीं करेगी, वो आपको फायदा करेगी। कि लोग मानते हैं कि वो नुकसान करेगी, वो लोग हैंडिस करिए, नुकसान करेगी ये। हार्ट को डैमेज कर देगी, किडनी को डैमेज कर देगी, लिवर हमारा खराब कर देगी, जॉइंट हमारे खराब कर देगी, ठीक है। आज लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं जो मर्जी खा सकता हूँ, मेरा ओवरवेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जो एक्स्ट्रा लोड है ना बॉडी पे, जो बाहर हमने ढो रखा है, वो हमारे जॉइंट को खराब करेगा, हमारे हार्ट को डैमेज करेगा। और वो चीजें जो ऑर्गेनिक चीजें आपके पास, आपके अंग अवेलेबल हैं ऑर्गेनिक, जो भगवान ने दी है, परमात्मा ने, वो डैमेज करने के बाद आप दोबारा वो नहीं ले पाएंगे जो आपको मिले हैं। जॉइंट दोबारा नहीं बन पाएंगे वो वाले जो आपको मिले हैं, हार्ट दोबारा वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हार्ट आपका आज है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक चीजें ऑलरेडी जो आपके अवेलेबल हैं, आपके बॉडी पार्ट्स जो सबसे अनमोल है, इसकी वैल्यू मार्केट में लगती नहीं है, बहुत अनमोल है एक्चुअली। या सुनो, आप किसी को किडनी अपनी गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लिवर गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हार्ट गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या सुनो, इतनी प्रीशियस चीजें होती हैं। और हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने वाला काम कौन करता है? बीमारियां, मोटापा, एक्स्ट्रा फैट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारा हो गया, फैटी लिवर हो गया, हमारा जॉइंट हेल्थ होगी, ठीक है। और बॉडी सहती रहती है हमारी, जब 80% तक उसको ढोते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बॉडी जवाब देती है आपकी, और आप हेल्थ खराब हो जाती है असली, ये सुनो। पर उसको पहले फीलिंग आती थी कि मैं ठीक हूँ असली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पर परेशानी, चैलेंज अंदर चल रहा था, और चलता गया, और वो बोझ ढोता गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो बॉडी ने जवाब देना बंद कर दिया इसलिए, ठीक है। किसी को लग सकता है मेरे को आज छोटे मोटे हेल्थ इशू हैं या छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बट आने वाले टाइम में वो दिक्कतें आपकी बड़ी हो सकती हैं। कि छोटी दिक्कतें शुरू होती हैं, पहले कोई दिक्कत होती नहीं बंदे को, फिर छोटी शुरू होती है और बड़ी शुरू होती है, चलिए छोटी के बाद फिर बड़ी शुरू होती है, और सम टाइम छोटी का मौका मिलता ही नहीं है, सीधा बड़ी आती है, ये सुनो। सो हमें समझना इस बात को कि मुझे क्यों अपना आइडल वेट अचीव करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा बॉडी फैट आपकी पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करता है। बैक पेस हो गए, जॉइंट्स की हेल्थ होगी, ठीक है, ब्रेन हेल्थ होगी, एवरीथिंग डिस्टर्ब, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है हमारी अगर हमारा वजन एक्स्ट्रा होता है तो एक्चुअली, ठीक है। तो शादी के लिए नहीं करना है, या मुझे कहीं मैरिज में अटेंड करनी है, वो उसके लिए नहीं करना है, शौक के तौर पे नहीं करना, ठीक है। मुझे अपनी हेल्थ को और बेटर करना है ताकि मेरे को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। अगर हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चाहिए पीजीआई में, आप वहां जाके देखिए लोगों के हाल कैसे हैं, कितने दर्द में है लोग, कितने पेन में है, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझे ठीक कर दो।
वो भी हमारी तरह सोचता करते थे कि हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आज क्या हुआ, आज कंडीशन चेंज होगी, ठीक है, बदल गई। क्योंकि पहले बंदा ठीक ही होता है, उसके बाद ही खराब होता है। वो गौर नहीं करता अपनी बात पे, वो ध्यान देता नहीं अपनी बात पे कि मैं ठीक हूँ इसलिए, है ना। मेरा वेट है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का फर्क पड़ता है। अगर वो ओवरवेट थे या वो उनकी खाने पीने की हैबिट्स खराब थी, वो खराब हुए, तो हम भी तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है ना, इसलिए हम भी तो इंसान ही है। कैसे लो, तो हमें भी दिक्कत आएगी। अरे आज नहीं आ रही, कल आ जाएगी, पर आएगी अगर हम उस पर गौर, उस पर ध्यान नहीं देंगे। कैसे लो, तो मुझे लाइफ में कोई परेशानी ना आए, जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, जो मेरी लाइफ चल रही है वो स्मूथ चलती रहे, उसके लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा अपने आप पे। मुझे अपने वजन को कम करना पड़ेगा, जो मेरा एक्स्ट्रा वेट है उसे कम करना पड़ेगा। क्या सुनो, समझ आ रहा है? सुनो, आपने एक रिपोर्ट करवाई होगी सबने, या रिपोर्ट नहीं करवाई कोई इशू नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। वीएफए किनका 5 आ गया आप में से, विजरल फैट किनकी 5 आ गई? अगर वीएफए ज्यादा है, अभी वीएफए 10 है, 12 है, आपका 15, 20, कुछ लोगों का 30 देखा मैंने, यू आर इन डेंजर जोन। आप एक डेंजर जोन में है अभी, ठीक है। अगर आपका वीएफए आपको मालूम नहीं है तो चेक योर वीएफए, कितना आपका वीएफए है, ठीक है। जितने भी नुकसान होंगे बॉडी के, वो दिखते नहीं है, वो इंटरनल होते रहते हैं, ठीक है। बॉडी खराब होती रहती है, और वो जो हमारी नसें हैं उनमें फैट जम जाती है, नसें काम तो ऊपर करती नहीं है, ब्लड फ्लो प्रॉपर होता नहीं है, का संचार नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फैट जम जाती है आपकी बॉडी में। उसको बोलते हैं वीएफए। आपकी हार्ट के ऊपर चर्बी है, ठीक है, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, सांस फूल रहा है, ठीक है, या कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो वो भी एक पार्ट ही है उसका, इंटरनल फैट का आपके, ठीक है। तो वीएफए चेक करना है मुझे, मेरा वीएफए कितना आता है। वीएफए 5 होना चाहिए हर व्यक्ति का, और जब तक 5 नहीं आता है, मुझे अपने वजन पे काम करते रहना है, लगातार, कंटिन्यूअसली, ठीक है। मुझे स्टॉप नहीं होना है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है मुझे कि लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तू पतला हो गया है, ठीक है, इतना बहुत है वेट, नहीं। मुझे अपना वीएफए 5 लेके आना है, पहले उसे 5 मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि मेरा आइडल वेट आ गया, मेरा वजन कम हो गया या नहीं हो गया, तो चेक कैसे करेंगे? आपका वीएफए कितना आया, विजरल फैट कितनी आई है, ठीक है। तो पहले 19 पे थे, अभी 18, 8 पे आ गए हैं, सर क्या हम, ठीक है। एक अच्छी वाली क्लैपिंग इनके लिए। और जिन लोगों ने अपना वीएफए कम करा है पहले से, अच्छी बात है, बट इसको और कम करिए, 5 पे लेके आइए पहले अपने, ठीक है, तभी कहानी बनेगी। नहीं तो फैट खराब करेगी बॉडी में, जो इंटरनल फैट पड़ी है आपकी बॉडी में चली। ये सुनो, सो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे लाइफ में कौन से हर्डल्स आते हैं। मेरा वेट कब तक कम हो जाएगा, ठीक है, क्या दोबारा बढ़ जाएगा वेट मेरा, बहुत से सवाल आते हैं हमारे मन में। ऐसा नो, तो हम सारे आंसर करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हेल्दी वेट लूज क्या होता है। कितने लोगों को मालूम पड़ा आप में से यहाँ पर कि हेल्दी वेट लूज क्या होता है, अनहेल्दी वेट लूज किसे बोलते हैं, ठीक है। गलत तरीके से वजन कम करना किसे बोलते हैं, ठीक है। गलत तरीके से वेट कम करना क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है ना, मसल का वजन तोड़ देना, ठीक है, उसको बोलते हैं अनहेल्दी तरीके से वजन कम करना, ठीक है। अगर मसल बढ़ रही है बॉडी में, मसल का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, और फैट कम हो रही है बॉडी में, इट मींस आप हेल्दी तरीके से वजन कम कर रहे हो अपना, ठीक है। फैट की परसेंटेज और मसल की परसेंटेज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फैट जितनी बॉडी में होती है उससे 1.5 गुना ज्यादा आपकी मसल होनी चाहिए। अगर ये हो रहा है बॉडी में, तो आप हेल्दी तरीके से अपना वजन कम कर रहे हो, ठीक है। और मसल ड्रॉप हो रही है, बॉडी में वीकनेस आ रही है, कमजोरी आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है थकान बड़ी फील हो रही है मोटापा वेट कम करने के बाद, तो आप अनहेल्दी वे से अपना वेट कम कर रहे हो इसलिए, ठीक है। और ऐसे तरीके बहुत सारे अपने अपनाए हुए हैं जो अनहेल्दी वे हैं, खाली वर्कआउट करना, खाली सैर ही करते रहना, ठीक है। और नींबू मतलब बहुत सारे तरीके हमने अपनाए हैं ऑलरेडी, जो अनहेल्दी वे थे, हमें सही नहीं कर रहे थे बोले, ठीक है। तो मुझे रिपोर्ट में चेक करना है मेरी मसल गेन हुई नहीं हुई, मेरा फैट कम हुआ नहीं हुआ। अगर ये दोनों बातें ठीक हो रही हैं, एनर्जी बढ़ रही है बॉडी में, स्टेमिना बढ़ रहा है, ठीक है, स्किन अच्छी हो रही है, बॉडी शेप में आ रही है, ठीक है, तो आप सही तरीके से अपना वजन कम कर रहे हो इसलिए। वो अनहेल्दी वे नहीं है, वो हेल्दी वे है आपका सही तरीके से वजन कम करने वाला, चलिए, ठीक है। और हेल्दी वे क्या होता है, किस तरीके से वेट कम करते हैं हम, लिखिए। नंबर 1, आप अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करते हैं। प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने से मसल बढ़ती है। अगर प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं होता है व्यक्ति का, तो उसकी मसल डेवलप नहीं होती है, बढ़ती नहीं उसकी मसल इसलिए, ठीक है। तो पूरे दिन में, डे में कितना प्रोटीन इनटेक हो रहा है आपकी बॉडी में इसलिए, क्योंकि हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है हमारी मसल्स, हमारे खाने वो जो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन बनाए भगवान ने, उनको भगवान ने कनेक्ट किया न्यूट्रिशन से, ठीक है। 650 मसल की खुराक क्या रहती है, प्रोटीन एक्चुअली, प्रोटीन चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो अगर अपना प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हो तो आपकी मसल डेवलप होएंगी और आपका फैट ऑटोमेटिक कम होएगा, ठीक है।
जहां पर मसल रहती हैं वहां फैट नहीं होता है, मतलब जहां फैट होता है वहां मसल नहीं होती है, ठीक है। अगर आपकी मसल सबकी 36% आ जाए, 36% आ जाए, आई प्रोमिस यू आपका फैट नहीं रहेगा। जिसका 36 नहीं है परसेंट मसल नहीं है, ठीक है, आपकी बॉडी में फैट है, चेकआउट, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर जिनका आ गया 36 आ गया मसल, ठीक है, आपका फैट नहीं बॉडी में, तो चेकआउट। और जिस दिन आ जाए तो आप ये चेक करेंगे वीएफए 5 हो गया है और आपकी फैट 20, 22 या 25 आ गई है, जो भी 30, 35 और 40 शो करती है आपकी फैट, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह पे आपकी मसल्स आ गई हैं। तो हमें समझना है कि हमें किस तरीके से अपना वजन हेल्दी वे से कम करना है। समझ आ रहा है? जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन? और हेल्दी वे क्या होता है वजन कम करने का? जब हम अपनी डाइट में अपने प्रोटीन इनटेक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अपने खाने पीने को ठीक करते हैं, तो वो हेल्दी वे होता है हमारा वजन कम करने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बड़े सारे हर्डल्स हमारी लाइफ में आते हैं कि मुझे क्या रीजन हो सकता है कि वजन कम नहीं हो रहा, ठीक है, किसी व्यक्ति का वजन कम क्यों नहीं होगा, एक्चुअली उसका रीजन क्या हो सकता है। अगर हमें हमें काफी टाइम से स्ट्रेस है, मान लो किसी व्यक्ति को, ठीक है, चिंता रहती है और आप चिंता में ही अपना वजन कम कर रहे हो, ठीक है, और डेली आप स्ट्रेस लेते रहते हो, तो आपका वजन कम करना आपको मुश्किल हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो आपको यू हैव टू मैनेज, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेस को, आपको मेडिटेशन में लेके आना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, लोगों की बातों को छोड़ना पड़ेगा, लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अपने मन को रिलैक्स करना पड़ेगा, तब अपना वेट जर्नी आप चला सकते हो, ठीक है। आपने सुना है काफी बार यहाँ पर कि ना, हम जब वेट कम कर रहे होते हैं, जब स्ट्रेस लेते हो काफी ज्यादा मात्रा में आप, तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं बहुत सारे, जिसको बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन्स। सुना आपने इस बारे में सेशन में आने के बाद, ठीक है। वो डेली रिलीज होने से कार्टिसोल हार्मोन्स आपकी बॉडी को होल्ड करता है, और वजन कम करने से जो आपको रोकता है, आपको वजन कम हो नहीं पाता प्रॉपर्ली आपका, ठीक है। और आप सोचते हो मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, मैं खाने पीने को ठीक कर लिया, मैंने मैंने अपनी रूटीन ठीक कर ली है, सब कुछ ठीक कर लिया है, बट वाई आई एम नॉट लूजिंग माई वेट? बिकॉज क्यों कम नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरे को बड़ी स्ट्रेस रहती है, चिंता रहती है, ठीक है। और चिंता रहने से वजन कम नहीं होगा एक्चुअली किसी व्यक्ति का। तो मुझे अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, बाकी सारी बातें ठीक हो रही हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रही है, ठीक है, और वो डेली रिलीज हो रहा है, हर के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उम्मीद मत करिए कि वजन कम होगा एक्चुअली। हमें काम करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रेस को रिलीज करने का एक ही कारण है कि आप समझें, अंडरस्टैंड करें सब बातों को, ठीक है। एक होती है अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो लोग की बातें हैं ना, लोग जो मेरे आसपास होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकता मैं, जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको चेंज नहीं कर सकता मैं, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। जो मेरे हाथ में है उसको चेंज कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये एक्सेप्ट कर लेना इस बात को, जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, परमात्मा कर रहा है, ठीक है। मैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये ना हो, ये व्यक्ति ऐसा चेंज हो जाए, ये व्यक्ति बदल जाए, ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं है, दिस इज नॉट इन माई हैंड। ये मुझे अंडरस्टैंड कर लेना है इस बात को इसलिए, ठीक है। जब मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा तो मैं स्ट्रेस में नहीं रहूंगा, क्योंकि लोग यही करते हैं, वो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कंडीशंस को, लोगों को, ठीक है, लोग चेंज हो जाएं, ये नहीं करना है इसलिए, ठीक है। और अपने आप को, माइंड को रिलैक्स रखना है, ध्यान मेडिटेशन 10 से 15 मिनट का करेंगे, ठीक है, और बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो शायद हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं और हम लोग एक्चुअली अपने वजन को कम कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चेकआउट, आपको चेक करना है रूटीन अपना कि मैं पूरा दिन खुश हूं या नहीं, आई एम हैप्पी और नॉट। अगर खुश हो तो वजन अच्छे से कम होगा, अगर दुखी दुखी डेली फील करते हो, महसूस करते हो, सुबह से शाम तक स्ट्रेस बनी रहती है, ठीक है, तो वजन कम करने में बड़े सारे आपको हर्डल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो रूटीन चेक करिए, हाउ यू फील, आप कैसा महसूस करते हो पूरे दिन में। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो, अच्छी फीलिंग आ रही है, ठीक है, खुश खुश हो पूरे दिन में, हैप्पी हैप्पी हो, तो आप अपना अच्छे से जल्दी वजन कम कर सकते हैं। और आप दुखी दुखी हो, फुल डे दुखी हो, तो कृपा उसकी होनी नहीं है, परमात्मा की असली कृपा रुक जाएगी हम पहले, ठीक है, क्योंकि कृपा उन्हीं को लगनी है, उनका वेट कम होना है जो एक्चुअली खुश रहेंगे, नंबर 1, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि स्ट्रेस लेने से काफी सारे हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं बॉडी में एक्चुअली, जो आपने सुना ही हुआ है, पीसीओडी है, थायराइड है, आपका सर्वाइकल है, ठीक है, वो भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस ही होते हैं। क्या सुनो, अब हार्मोन्स बैलेंस ना हो और मैं वेट कम करने का प्रयास करूं, कि मैं वेट कम कर लूंगा अपना? नहीं, ठीक है। तो मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब है, अगर थायराइड है, मान लो पीसीओडी है, तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। मुझे टारगेट न्यूट्रिशन ऐड करने पड़ेंगे अपने खाने उसमें,
ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊं पहले। जिनका वजन ज्यादा है हम में से, आप एक बात नोट करिए, नंबर 1 हमें जो काम करना है वो करना है अपने हेल्थ इश्यू को रिकवर करना है। हमारे हेल्थ इश्यू ने हमारे वजन को रोका हुआ है कम करने से, ठीक है। हम कई बार प्रयास करते हैं वेट कम करने का, वेट कम करना है, वजन कम होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी में हेल्थ इश्यू नहीं है किसी व्यक्ति के, हम में से, उसका जल्दी वेट कम होगा। और हेल्थ इश्यू ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो आपका पहले हेल्थ इश्यू ठीक होंगे, उसके बाद आपका वजन कम होगा, ठीक है। अब थायराइड वालों का वेट ज्यादा कम नहीं होता है, उनका वजन महीने में किलो 2 किलो ही कम होता है, ठीक है। पीसीओडी है, उनका वेट भी ऐसे ही होता है उनका वेट भी महीने में 2 किलो 1 किलो वेट कम होता है उनका, ठीक है। तो अपने ना जड़ पे काम करना होता है। जड़ कहाँ पर है, कहाँ पर अटकी, मतलब वो कहाँ पर लग रहा है मुझे कि ये दिक्कत आ रही है, उसे ठीक कर लूंगा अगर जड़ को मैं, तो मेरा वजन कम हो जाएगा, मेरा वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और वजन अपने आप कम होगा अगर वो इशू ठीक हो जाएंगे हमारी बॉडी के, पीसीओडी, थायराइड, सर्वाइकल, शुगर जो भी है, ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बात समझ रही है, यस और नो, ठीक है। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन, या जिन व्यक्ति को जिनका पेट खराब रहता है, ठीक है, उनका वेट कम नहीं हो पाता है, तो उनको भी ध्यान रखना है कि पहले उनको अपने स्टमक को ठीक रखना है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी, पेट साफ नहीं हो पाएगा, तो वजन कैसे कम होगा, सोचो आप। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है, देखो उस दिन चेक करो कि आपका वेट कम नहीं होता है, ठीक है, वेट लूज नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ठीक रखने का प्रयास करना है अपने अपने पेट को। तो कुछ ये मेजर रीजन है जहां से हम अपनी जर्नी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक चीज होती है, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी जर्नी में अपनी इंच कम कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारा वेट कम नहीं हो रहा होता है, हमारी बॉडी शेप में आ रही होती है, हमें लगता है कि हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, हमारे इंच तो कम हो रहे हैं। कितनों को ये समस्या आती है, वैसे हैंडल करिए, जिनका वजन कम हो रहा होता है, मतलब इंच कम हो रहा होता है, वेट कम नहीं हो रहा होता है, और परेशान रहते हैं कि क्यों वेट कम नहीं हो रहा। पर्पस क्या है, सोचो मेरा, हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस है हमारी बॉडी में से फैट निकालना। अगर आपका वेट 80 kg हो मान लो फॉर एग्जांपल, और आपकी बॉडी में मसल्स हो बहुत सारे, और आपको वेट चाहिए 70 kg, आइडल वेट के लिए मान लेते हैं, ठीक है, तो बुरा नहीं आपके लिए वो। अगर मसल बॉडी में ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, तो वो नुकसान नहीं करेंगे आपकी बॉडी में। अगर फैट ज्यादा मात्रा में बॉडी में, तो नुकसान करेगा बॉडी को, ठीक है। अब जो जिनके इंच कम होते हैं और वजन कम नहीं होता है, उनका रीजन क्या होता है, उनकी बॉडी में मसल डेवलप होते हैं, ठीक है। मान लो आपने अपने 10 किलो मसल बढ़ाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 10 किलो फैट कम कर लिया, 10 किलो मसल आपके बढ़े और फैट 10 किलो कम हो गया, ठीक है। अब वजन कितना शो करेगा आपकी मशीन पे, कि आप मशीन पे कोई अपने वजन कम नहीं किया, ठीक है, पर बॉडी में से आपके 7 इंच 5 इंच 4 इंच कम हो गए, होता ना सर, इंच कम हो गए। अब इंच कम का मीनिंग क्या है कि मसल बढ़ गए और फैट कम हो गया। तो बधाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी मसल तो बढ़ गए अच्छे से, प्लस पहला फायदा हो गया, फैट कम हो गई है। कि अगर बॉडी इंच कम हो, मतलब अगर वो शेप ले रही है बॉडी, इट मीन्स वो फैट निकाल रही है बॉडी में से, फैट निकल रहे हैं, ठीक है, और मसल बढ़ रहे हैं आपकी बॉडी में। तो दोनों डबल काम हो रहे हैं, एक काम नहीं हो रहा, ठीक है। जितने मांसपेशियां बढ़ेंगी उतने जवान रहोगे, उतने यंग रहोगे, उतने बीमारियां कम आएंगी आपकी बॉडी में, जितनी मसल बढ़ेंगी, ठीक है। तो दोनों काम इकट्ठे ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि इंच कम हो रहे होते हैं बट वजन कम नहीं हो रहा होता, तो घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। आप सही दिशा में हो, आपका फैट कम हो रहा है, आप अपना फैट कम कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें ये नहीं सोचना मेरा वेट कम नहीं हो रहा, वेट भी कम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वजन कम नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं, इंच कम हो गए, बताइए आपको बहुत बहुत। अगर आपकी 32 आ गई है बॉडी, मतलब वो कमर 32 आ गई है, 30 आ गई है, ठीक है, तो आप सही अपनी शेप में आ गए हो, तो फिर चेक करो, ठीक है। 10 किलो वजन एक्स्ट्रा होगा कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मसल का वेट होना चाहिए, फैट का वेट नहीं होना चाहिए वो आपकी। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल कर सकते हैं। फिर हम परेशान रहते हैं कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों इंच कम हो रहे हैं, क्यों वजन कम नहीं हो रहा। एक छोटे से सवाल होते हैं जो हमें तंग करते हैं, है ना। पर अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक होता है कि मेरे को सिर्फ मैं सोचता रहूं कि कैसे होता है, क्या चीज ठीक करनी है, बट अगर मैं अंडरस्टैंड कर लूं इन बातों को, समझ जाऊं, ठीक है, और समझने के बाद वो चीजें करूं, तो मेरा माइंड रिलैक्स रहेगा, मुझे क्लैरिटी रहेगी कि मैंने क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, ठीक है। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मेरे इंच कम हो रहे हैं, वेरी गुड। फैट अगर कम हो रहा है, मसल बढ़ रहे हैं मेरी बॉडी में, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना इस बात को, ठीक है।
अब कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं हमारे आसपास के, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास, ठीक है, वो हमें बड़े सारे ज्ञान, बड़े सारे हमें वो बातें करने का प्रयास करता है जो हमारी जर्नी को स्टॉप करते हैं। कैसे सुनो, कितने लोगों ने सुना है अपने आसपास की दोबारा वेट बढ़ जाएगा आपका जब वजन कम कर लोगे, ठीक है, या इसे खाने से ये हो जाएगा, आप अपनी जर्नी रोक दें, ठीक है, ये नुकसान कर देगा, जब तक खाते रहोगे तब तक ऐसा होगा, खाने छोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बात सुनी आपने, सबने सुनी होंगी, सुनी नहीं तो सुन लोगे अभी आप इस बात को, ठीक है। क्या कोई उन्होंने बोला कि आपका वेट कम करवा देंगे हम, आपका आइडल वेट अचीव करवा देंगे, आपके घर पे 20 दवाइयां चल रही हैं, मेडिसिन चल रही हैं, बंद करवा देंगे? ये बोला किसी ने आगे आज तक? आप 20 साल से परेशान चल रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, वो ठीक कर देंगे। आप खुश नहीं हो, आपको खुश कर देंगे। किसी ने बोला आज तक यह बात आपको, आज तक आगे किसी व्यक्ति ने आज तक बोली बात? किसी, वो कहते हैं ना, किसी की भला हो रहा है ना, किसी की अच्छाई हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं होती कुछ लोगों को। कि इनका भला क्यों हो रहा है, इनकी हेल्थ क्यों अच्छी हो रही है। ये सुनो, ये बंदा ठीक क्यों हो रहा है, चलिए यार। तो ऐसा होता है, हजम नहीं होती है, या फिर आप मानो कि लोग अपना ज्ञान देना चाहते हैं, जो ज्ञान सुना हुआ है किसी से उन्होंने, पता उनको खुद को नहीं, उनको भी ये सही है गलत है, बट किसी से सुन लिया उन्होंने बस, और वो आगे सुना रहे हैं आपको। ये सुनो, इसको बोलते हैं सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देना। सुन लिया था मैंने, फिर मैंने वो सुन लिया, फिर आगे सुना दिया किसी को मैंने। एक बंदा ड्रिंक करता था, और उसने ड्रिंक कहां से शुरू करी होगी सोचो आप? क्या उसने खुद जाके ड्रिंक कर ली जाती ठेके पे? नहीं, कोई दोस्त मिला उसको, पहले सिप पिलाया, तो हल्की सी टेस्ट कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर करते 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 वो हल्की हल्की करते करते वो पूरे ड्रिंक पे आ गया। ऐसे हुआ, ऐसा नो, ऐसे ही हुआ ना? क्या खुद तो नहीं गया वो भाई मैंने ड्रिंक कर लूं? उसके बाद उसने किसी को बुलाया, भाई तू हल्की सी ड्रिंक कर ले। तो ये करते उसने फिर आगे किसी को बताया कि हल्की सी ड्रिंक कर ले, फिर पूरा नशा चढ़ गया उसके, मतलब कि पूरी बोतल उसने खत्म करनी शुरू कर दी। तो ऐसा कैसे होता है? किसी को बताया उसने हल्का सा, फिर पूरी, फिर आगे उसने बताया, फिर पूरी ऐसे। पता उनको नहीं है कि ये नुकसान करता है यार, इनएक्टिविटी नुकसान करती है, पता उनको नहीं है एक्चुअली इस बारे में, ठीक है। और वो बातें बहुत सारे लोग करते हैं, इसको बोलते हैं बातें करनी है, बातें से बातें आगे निकलनी है, ठीक है। और सच्चाई क्या होती है? सच्चाई उनको मालूम ही नहीं है, मेरी बॉडी की क्या नीड्स हैं, कितने विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कैसे फैट एक्स्ट्रा नुकसान करता है। उनके पेट बड़े होंगे खुद के, जो ज्ञान दे रहे हैं हमें एक्चुअली जाके कि भाई ये ऐसा कैसे कर रहे हो वाली आप, है ना। और उनके खुद के वो चैलेंज आ रहे होंगे लाइफ में, बहुत सारे हेल्थ इशू आ रहे होंगे, और वो कहते हैं इससे ठीक, ऐसे इससे कैसे ठीक हो जाएगा? वाह, फिर परेशान रहो जिंदगी भर, और पहले दुनिया से चले जाओ वक्त आने से पहले ही, है ना। तो ऐसा कई लोग बोलने वाले हैं, तो आपने बातें माननी है, आपने सच्चाई माननी है, वो हमने समझना है, ठीक है। क्या अंडरस्टैंड करना है हमने, कि हम सब ने अंडरस्टैंड करना है इसलिए, ठीक है। हम में से किसी व्यक्ति का दोबारा वजन नहीं बढ़ेगा, आई प्रोमिस टू एवरीवन, आई प्रोमिस टू एवरीवन एक्चुअली, ठीक है। किसी का दोबारा वजन नहीं बढ़ने वाला आप में से, अगर आप अपने आप को कैलोरीज मेंटेन करते हो, ठीक है। और क्रेविंग आपकी कंट्रोल हो जाती है। क्रेविंग, कोई व्यक्ति भूख से कभी दोबारा वेट नहीं बढ़ता आपका, पता है आपको? क्रेविंग से दोबारा वेट बढ़ता है आपका। लोग क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वही चाय पीनी है 4 बार, जाके बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, ठीक है, जाके उन्होंने कुछ भी खा लेना है। क्रेविंग से लोग दोबारा वजन बढ़ाते हैं अपना असली, ना कि अपना खाने पीने से। रोटी तो हमेशा लाइफ टाइम खानी है हमने, सिंपल सी बात है। ये सुनो, खाना तो हमने खाना ही है ना जिंदगी भर असली, बट इसको बैलेंस करते खाना ना। हाँ, रोज जाके पकोड़े खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, चाय पी रहे हो 4 बार, तो कैसे आप अपना वेट कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर सकते ना असली, है ना। शादी आ गई साड़े की, या शादी आ गई जिया जी की, जिया की शादी होती नहीं है तो मतलब सिस्टर की शादी आ गई, मतलब बहन की शादी आ गई, या किसी की मैरिज आ गई, और वहां जाके बैठ गए 4 दिन वो खाई जा रहे हैं। या शादियां भी आने वाली ना दिसंबर में, हर शादी अटेंड कर रहे हैं, जाके खा रहे हैं रात को, और फिर कहते हैं मेरा वेट दोबारा कैसे बढ़ गया। वाह क्या बात है। शादी में जा रहे हो तो शेक पी के जा रहे हो ना, पहले वहां जाके सिर्फ सलाद खा रहे हो या फिर अपने फ्रूट्स खा रहे हो, तो वेट तो आपका मेंटेन रहेगा। 10 शादी अटेंड कर ली मैंने और मेरा वेट मेंटेन रह जाए,
ये हो नहीं सकता ना। ये सुनो, मैंने टेस्ट भी सारे करने हैं जाके, एक ब्रांच से लेके दूसरी ब्रांच, सारे जितने भी स्टार होते हैं वहां सारे टेस्ट करने हैं। कैसे मेंटेन कर लोगे? ऐसा सिंपल सी बात है। क्रेविंग मेंटेन कर अपनी सेट करनी है ना, उसके बाद आप वेट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लेम करने के लिए बहुत लोग होते हैं उनके पास, पर खुद को ब्लेम कौन करे? मेरा दोबारा वजन बढ़ गया है ना, मैंने लिया था, मेरा नुकसान हो गया। वो ये थोड़ा है कि मैं 10 शादी अटेंड करके आया था भाई, मेरी क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। तो किसी का दोबारा वजन नहीं बढ़ेगा अगर हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपनी कैलोरीज को, अपने खाने पीने को मेंटेन करते हैं, किसी का दोबारा वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग बड़े महान लोग हैं, वो अपना हर 4 दिन बाद, हर 10 दिन बाद कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वजन कम कर लेते हैं 1 किलो, फिर दोबारा किलो बढ़ा लेते हैं, फिर कम कर लिया, फिर दोबारा बढ़ा लिया। ये चल रहा है उनका काफी टाइम से, ठीक है। और ऐसे करते करते उन्होंने अपना 50 किलो वेट कम कर लिया होगा। अगर आप रूटीन फॉलो करते रहते, अगर आपको सही तरीके से फॉलो करते रहते, शायद आप अपनी जर्नी को जल्दी अचीव कर लेते। ये सुनो, हाँ है ना। तो हमें इसको समझना है पहले कि हमें कैसे करना है। जिनको समझ आता है लोग हैंडल कर सकते हैं। बट इज द हर्डल्स, क्या हर्डल्स होते हैं? ऐसे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि दुनिया है ऐसी, दुनियादारी है, ठीक है। दुनियादारी लोग ऐसे बोलते रहते हैं, बट अंडरस्टैंड मी, मुझे समझना है इस बात को, व्हाट इज द राइट थिंग्स, सही चीजें क्या होती हैं, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, ये समझना मुझे है अभी, मैंने अंडरस्टैंड किया पहले, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, लोग तो जब हम जाते दुनिया से तो लोग बोलते हैं भी पूड़ी लेके आओ जी, है ना, सब्जी ठंडी होगी जी, और लोग कोने में स्माइल कर रहे होते हैं। तो डोंट केयर अबाउट पीपल, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, केयर अबाउट योरसेल्फ। आपकी जिंदगी, आप खुश होकर जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। दिस इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी है, और किसी की लाइफ नहीं है, इसलिए, ठीक है। उसकी परवाह नहीं करनी है कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है लोग, इसलिए, ठीक है। सो एक चीज है जो हमें, एक चीज बड़ी क्लियर करनी है, ठीक है, अपनी आइडल वेट अचीव करने के लिए। लिखिए आप, दैट इज रूटीन। जिस इंसान की रूटीन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वो मन का मालिक है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है। हर छोटी बात असर करती है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये छोटी बात से क्या हो जाएगा, हर छोटी बात का असर होता है, हर छोटी बात का असर है। चाहे वो सफलता के मामले में है, चाहे वेट कम करने के मामले में है आपका, ठीक है, चाहे आपकी हेल्थ जर्नी है, हर छोटी बात का असर होता है। सुबह क्लब में आए कैमरा ऑन करके, ये छोटी बात थी, ठीक है। कैसे आए? सुबह उठे मॉर्निंग में, आपने पानी नहीं पिया, आपने 1.5 लीटर पानी कंप्लीट नहीं किया 8 बजे से पहले पहले। ये छोटी बात थी, बट वो कंप्लीट करनी जरूरी थी आपकी, आपकी जर्नी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। भूल गए पानी पीना, नहीं पानी पिया, ठीक है। ये बातों पे गौर करना है। जल्दी उठने के बाद सुबह मॉर्निंग में शेक पीने से पहले पहले 1.5 लीटर पानी हमने कंज्यूम कर लेना। कौन कर लेगा आप में से, कौन करता है आप में से? 1.5 लीटर पानी आप कंप्लीट कर लेते हो, 1.5 लीटर पानी कंप्लीट कर लेते हो अपना सुबह उठने के बाद रूटीन में। रूटीन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। वही सोनू सर मुझसे मिलने आए, तो वो कहते हैं कि मैं सर, मैंने अपना वेट कम किया, बड़ा आइडल वेट अचीव कर लिया, मेरी बड़ी मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड किया था अपना, मुझे कोई भी ऑफर करे, मैं किसी को मतलब कुछ खाया नहीं मैंने आज तक। रूटीन है मेरी कि सुबह शेक इस टाइम पीना है पीना है, और इस टाइम खाना खाना है मैंने लंच में, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं खाऊंगा, इससे बाद में कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, मेरा जो मेरे है ना वो था सेंस, मैंने कंट्रोल करी अपनी असली। हम समटाइम क्या करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में शेक स्किप कर दिया, समटाइम कुछ खा लिया, ठीक है। शेक स्किप नहीं करना है मॉर्निंग में इसलिए। और शेक पीने के बाद 4 घंटे कुछ खाओ मत। कुछ खाने का मन कर रहा है तो ए फ्रेश पियो, पानी पियो, कंज्यूम करो, ठीक है। सम टाइम कुछ भी पड़ा है घर पे वो खा लेते हैं, वो कैलोरी बढ़ गई बॉडी में, ठीक है, हमारी कैलोरी चली गई एक्स्ट्रा, तो वो शेक पीने के बाद 4 घंटे बाद जो भूख लगनी है अपने, तो आराम से खाना खाइए उसके बाद, उससे पहले बीच में कुछ कंज्यूम नहीं करना। फिर लंच किया, लंच करने के बाद 4 घंटे बाद हेल्दी मील लिए, हेल्दी स्नैक्स लिए 5 बजे, ठीक है। फिर शाम को 8 बजे 9 बजे अपना शेक कंज्यूम किया इवनिंग में। ये रूटीन फिक्स होनी चाहिए हमारी खाने पीने की। अगर ये फिक्स रूटीन है हमारी, मान लो 2 टाइम शेक जा रहा है बॉडी में, ठीक है, 1 टाइम मील ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, 1 टाइम स्नैक्स खा रहे हैं, 4-5 हम मील ले रहे हैं अपने, और सही टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, रूटीन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मन नहीं हिलता आपका, कोई ऑफर करता है आप नहीं खाते, कहीं जाते हो उनको बोलते हो नहीं नहीं मैं कंज्यूम नहीं करूंगा एक्चुअली, ठीक है। बड़ा आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, रूटीन को, तो आप अपना जल्दी अपना आइडल वेट अचीव कर पाएंगे। जो करेंगे ये चीजें वो लोग हैंडल करिए,
ठीक है। और आई वांट कि हमारे फैमिली में आइडल वेट ज्यादा लोग अचीव करें। अभी आपका फैमिली डे होने वाला है नवंबर में, ठीक है। और फैमिली डे में उनको बड़ा सम्मान मिलने वाला है, आपको आइडल वेट की पिन मिलने वाली है और फ्लावर सर्टिफिकेट, ठीक है, बड़ा आपको मान सम्मान मिलने वाला है फैमिली डे में, जो लोग आइडल वेट अपना अचीव कर लेंगे। तो अभी 2 महीने पड़े हैं उसमें, 2 मंथ इज नियर अबाउट। तो मेक अ गोल, 2 महीने में कितना वेट कम करना है मैंने, कितना और वेट कम करना है मैंने, ठीक है, ताकि मैं आइडल वेट पे जब आऊँ ना तो मैं और अच्छा लगूँ इसलिए। जैसे नो बढ़ा के मत आना वेट दो वहां पर, इसलिए वजन कम करके आना है, 10 किलो और कम करके आना है, ठीक है। कहीं मैं देखूं आपको और आपको पहले तो देखा मैंने कि आप सही थे और अभी आपने खा पी के शादियों में अपना वजन बढ़ा लिया, ऐसा ना हो, ठीक है। अपने आप को और सुंदर बना के आना है, स्मार्ट बना के आना है, ठीक है, जब आप फैमिली डे में आएंगे। और एक गोल रखिए कि 2 महीने में कितना वेट कम कर लूंगा अपना इसलिए, ठीक है। और गुड न्यूज है आपके लिए, डेट नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले अनाउंस कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इवेंट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट, इवेंट हो रहे हैं सोल्ड आउट भी। सिरसा में बुरा हाल था, बुरा हाल मतलब कि इतने लोग बढ़ गए थे कि हम लोग वहां संभाल नहीं पाए सबको, जो हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग आ गए थे वहां पर। 125 लोगों की उम्मीद थी हमें, बट 165 लोग वहां पहुंच गए। और वहां पर गर्मी होगी, वहां पर चैलेंज आ गया बड़ा सारा, ठीक है। तो आई वांट कि आप अपने पास पहले बुक करवा लीजिए फैमिली डेज के, ठीक है, जहां भी फैमिली डे आपके होने वाले हैं। बाद में आपको पास नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम एक पास बनाएंगे, एक सीमा होगी उसकी, कितने लोग आ सकते हैं उस हॉल में, देन विल बी क्लोज, मतलब वो क्लोज हो जाएगा फिर इवेंट आपका। तो 9 नवंबर को होने वाला है हिसार में आपके इवेंट, अभी पड़ा है 2 महीने के आसपास। 16 नवंबर हम करने जा रहे हैं बहादुरगढ़ में, और 23 नवंबर को करने जा रहे हैं हनुमानगढ़ में इसलिए, ठीक है। तो ये 3 शहरों में होने जा रहा है। और अभी अक्टूबर में एक और होगा, बीकानेर में होगा वो इवेंट, ठीक है, फैमिली डे। तो ये 4 इवेंट होने जा रहे हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है। अपने पास आज आपका फ्लायर आपका आज ही शायद आ जाएगा फैमिली का, तो आप जो भी पास बुक करना है बुक करा लीजिए, ताकि बाद में करना है आपको। ये सारे इवेंट होंगे सोल्ड आउट, कोई इवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। पर जो लास्ट में रह गए उनको पास मिल नहीं पाएगा फिर आपको, ठीक है। सो चंडीगढ़ कब होगा, चंडीगढ़ हम जल्दी करेंगे, ठीक है, वेरी सून। जब तक वहां नहीं होता हम वहां से चल के जहाँ भी नियर अबाउट हिसार में जहाँ भी आपके पड़ता है वहां पर आप पहुंचे, ठीक है, जब तक वहां शुरू नहीं होता आपके शहर में। हाँ, हर शहर में शुरू होगा वेरी सून, ठीक है। सो कौन कौन चाहता है आप में से जो अपना जिन्होंने आइडल वेट अचीव किया है, और मैं से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सर जब तक आइडल वेट नहीं आएगा ना, मैं आई एम कमिटेड, मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल अचीव माई आइडल वेट। वो लोग हैंड रेज करिए, पक्के वाला प्रॉमिस, पिक्की प्रॉमिस। कौन करता है आप में से? एवरीबॉडी, फैंटास्टिक। आपने प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना अपना, कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं करे, कहीं हम प्रॉमिस तोड़ ना दें, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। सो कौन चाहता है आप में से अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, जिन